हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे DPQ8 को। ठीक है, DPQ7 तक अभी हम लोग का बढ़िया बढ़िया चल रहा है। 8th वाला भी देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन देखे होंगे तो आज क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन वाले हैं। ठीक है, यहां कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में क्या होने वाला है चलिए जरा जान लेते हैं। बट उसके पहले आप लोगों को बताना जरूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप लोगों के लिए हम लोग लगातार यहां लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं और ये सभी कंटेंट आपको मिल रहा है कंप्लीटली फ्री। अब सिर्फ ये डीपीक्यू की बात नहीं है, जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर्स, ये वो सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल रही है बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ में देखो यार, कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं है, कोई भी आपके पास में एक्स्ट्रा मनी हम लोग आपसे नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आप चाहो तो YouTube पे भी चेक कर सकते हो या magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर भी सभी कंटेंट को चेक कर सकते हो। वहां भी सारा वीडियो लेक्चर आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा ऐप भी है, ऐप पे भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पे प्ले स्टोर पे जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां से भी आप रिडायरेक्ट हो जाओगे हमारे कंटेंट की तरफ और सभी जगह पर हम लोग अब अवेलेबल हो चुके हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से चैनल भी ओपन हो चुका है जहां पर आपको मिलेगा सारा कंटेंट अब हिंदी में। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास में बहुत ही बढ़िया सी बात। तो इसी बात पे हम लोग का चालू कर देते हैं आज का लेक्चर। अब देखो, आज के लेक्चर में कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है? राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है, दैट इज कंफर्म। अब उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन इस ट्रांसफॉर्मेशन को करवाती है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे इजी होने वाला है ये वाला डीपीक्यू, क्योंकि देखो कहानी कितनी आसान है। हमें यहां पर यह बोला गया है ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटेनोइक एसिड में करना है कन्वर्ट। दुनिया का सबसे इजी इतनी बार करा है ना ये। सबसे पहले ब्यूटेन 1 ऑल लिख देते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल अगर मैं लिखता हूं तो ब्यूट मतलब क्या? मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन। ठीक है, तो ये हो चुका है मेरे पास में CH3 CH2 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 एंड OH। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? ब्यूटेनॉल हो चुका है। अगर मैं इस ब्यूटेनॉल का करवा देता हूं ऑक्सीडेशन, अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये किसके प्रेजेंस में होगा? ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के प्रेजेंस में। जैसे ही ये KMnO4 के प्रेजेंस में होगा तो याद करो हमने क्या देखा था। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल की कहानी हम लोगों ने क्या पढ़ के रखी हुई थी कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं अगर एक बार उनका ऑक्सीडेशन शुरुआत करवा दी जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहां तक जाएगा? पहले प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CO एंड H। ये प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। इसके बाद में अभी भी गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ी रुक जाती अगर मैं PCC मिला देता, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मिला देता, पर PCC नहीं मिला है मतलब गाड़ी नहीं रुकेगी। तो फिर से ऑक्सीडेशन करवाने पर यह गाड़ी अब सीधा पहुंचेगी कौन से स्टेशन पे? कार्बोक्सिलिक एसिड के स्टेशन पे। तो ये क्या बना हुआ है यहां पर अगर आप देखो तो अब ये क्या बना है? पहला वाला है हमारे पास में ब्यूटेन 1 ऑल, जिससे क्या बना है हमारे पास में? ये बना है ब्यूटेन 1 अल, जिससे कि अब क्या बना फाइनली हमारे पास में? ये बन चुका है ब्यूटेनोइक एसिड। ये लो, कन्वर्जन बोल रहे थे ना तुम, देखो कितना सिंपल कन्वर्जन है। सिर्फ क्या दिया था? ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना था। ऑक्सीडेशन करवाओ, ऑक्सीडेशन करवा के सीधे ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर, इजी। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। चलो सेकंड कन्वर्जन बहुत ही आसान। बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना। पहले तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखो बेंजाइल अल्कोहल,
ये रहा हमारे पास में बेंजीन। एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं। अब देखो यहां पर बेंजाइल लिखा हुआ है, न कि फिनाइल लिखा हुआ है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होता है कि पहले तो इस बेंजीन के साथ में एक CH2 ग्रुप होगा और उसके बाद में OH जुड़ा होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारे पास में बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब इस बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है? फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो फिनाइल इथेनोइक एसिड में क्या हो जाएगा? ये ऐसा 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 ऐसा। तो देखो अब क्या हो गया, जो तुम्हारे पास बेंजीन था अब वो फिनाइल बन चुका है। ठीक है, ये कहानी। इथेनोइक एसिड की कहानी क्या हो जाएगी? CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरे पास में फिनाइल इथेनोइक, रे 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 फिनाइल इथेनोइक एसिड कहलाएगा। ठीक है, चलो दोनों को कंपैरिजन करते हैं। दोनों के कंपैरिजन में मैंने ये पाया कि यहां से यहां जाने पर एक कार्बन बढ़ चुका है। ठीक है, अगर यहां से यहां जाने पर एक कार्बन बढ़ चुका है तो मुझे कुछ ऐसे यहां पर रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे जो इस कार्बन के अमाउंट को क्या कर दे? बढ़ा दे। बहुत आसान है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल, अब इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं। बेंजाइल को यहां पर क्या करके चलता हूं? PH CH2OH। ठीक है, अब इसका सबसे पहले करवा दो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करवाया PbR3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया? PH CH2 एंड Br बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम कौन से ग्रुप का यूज करते हैं? साइनाइड। ध्यान रखना, एक कार्बन बढ़ाना है तो मैं साइनाइड ग्रुप का यूज करूंगा, और एक से ज्यादा कार्बन बढ़ाने रहे तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अभी एक बढ़ाना है ना, तो यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं साइनाइड ग्रुप का, जो लेने वाले हैं पोटेशियम साइनाइड। अब एक सवाल, सर अगर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो सर ऑब्वियस बात है आप इसको ऐसा बना दोगे। ठीक है, आप ऐसा बना दोगे, सर हमें पता है। सर जब यहां पर डायरेक्ट साइनाइड ब्रोमीन को रिप्लेस करके जुड़ सकता है तो सर यहां पे भी तो जुड़ सकता है। यहां पे भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है कि OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, CN नेगेटिव इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। देन क्यों आपने ऐसा नहीं करा कि OH को डायरेक्ट यहीं पर KCN से रिप्लेस करवा दिया या CN नेगेटिव से रिप्लेस करा दिया? तो अब उसका भी जवाब देते हैं। OH नेगेटिव जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू साइनाइड ग्रुप। ठीक है, मतलब साइनाइड के पास इतनी ताकत नहीं है कि इस OH को हटा दे, पर ब्रोमीन के पास में है। तो पहले मैं ब्रोमीन को लाया तो ब्रोमीन यहां से OH को हटा देता है। अब आता है सर दूसरा सवाल कि सर जब ब्रोमीन में OH से ज्यादा ताकत है तो जो साइनाइड ग्रुप OH को नहीं हटा पा रहा था तो वो ब्रोमीन को कैसे हटाएगा? तो अब देते हैं उसका आंसर। आंसर ये है कि ब्रोमीन बिलोंग करता है हेलोजन से। हेलोजन मतलब फूफाजी। तो ये जो फूफाजी होते हैं ये क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो फूफाजी होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप। इनके गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से जो पोटेशियम साइनाइड होता है ये यहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां सिचुएशन आपके पास में कैसे बनेगी कि ब्रोमीन जो होगा पहले तो OH को रिप्लेस कर देगा, पर ब्रोमीन के गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से जो साइनाइड है वो ब्रोमीन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही ये कहानी आपके पास में हुई खत्म, जैसे ये कहानी आपके पास में खत्म हुई तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलोगे? साइनाइड अब हटाना है, उसकी जगह क्या लेकर आना है? OH लेकर आना है। तो आप यहां पर क्या करवा दोगे? सिंपल सा हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव। जब भी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ चाहिए होता है ना तो क्या करवा देना? इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देना। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा?
PH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, पूरा पूरा मैकेनिज्म नहीं करवा रहे हम, क्योंकि मैकेनिज्म की बात ही नहीं है, सीधे उन्होंने बोला था रिएक्शन लिखो जिस रिएक्शन से ये हो रहा है। जहां जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी वहां बिल्कुल मैं करवाऊंगा, और ऐसा नहीं कि ये मैकेनिज्म नहीं करवा के रखा है, लेक्चर वीडियोस जो बना के रखे वहां पे भी सारे मैकेनिज्म करवाए हुए हैं। तो जस्ट सिंपली आपको इस तरह से इसे करना है कन्वर्ट। चलो इसी बात पे जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अगला 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके, देखो ये रहा हमारे पास में थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन, तो इसका नाम हमारे पास में क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ेगा 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन पड़ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करके मुझे क्या करवाना है? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करवाना है, तो हो जाएगा 3 क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ये रहा हमारे पास में बेंजीन, बेंजोइक एसिड मतलब COOH, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में? NO2। तो ये इस ग्रुप में आपको क्या करना है? इसे कन्वर्जन करना है। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया कि आप क्या करने वाले हो? आप यहां पर इस 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करने वाले हो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाए, टेक्निक लगाते हैं। यहां टेक्निक भी बस ये है कि ब्रोमीन को हटाना है और ब्रोमीन की पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। पर सर इतना आसान थोड़ी ना है, इतने आसानी से आ गया होता तो फिर हम लोग फिर सुपरस्टार नहीं बन जाते। चलो सबसे पहली कहानी यहां पर मैं बना देता हूं ब्रोमीन, और इधर पर बना दिया मैंने नाइट्रो। कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा नाइट्रो ग्रुप के साथ में। सबसे पहले इस ब्रोमीन को हटाना है और एक कार्बन को लाना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे? यहां डालो मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले काम हो जाएंगे, है ना? चलो ऐसा, 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 NO2, और यहां पर क्या हो जाएगा? MgBr। ठीक है, समझ में आया? इजी है। मैग्नीशियम नेचर में होता है पॉजिटिव, जिस वजह से ये ब्रोमीन के साथ में बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाएगा, तो MgBr बना देगा। अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। बेंजोइक बोला ना भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए क्या चाहिए रहता है? COOH। अब यार यहां पे तो कार्बन के नामो निशान नहीं है, मुझे ऐसा कार्बन चाहिए जो ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन को कंटेन करता हो। तो ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन को कंटेन करता हो, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन को कंटेन करता हो, तो वो है हमारे पास में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे मिलाना है। अब जैसे ही ये CO2 आता है तो यहां सिचुएशन कैसे बनती है जरा समझना। जरा बेंजीन को हम ढंग से बना दें, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये चल रहा है हमारे पास में NO2, और इसके अलावा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहां पे जो आपके पास में MgBr चल रहा है। अब इसकी कहानी जरा समझनी हमें, है ना? ये समझना कहानी, ये दिक्कत देने वाली है अब अपने पास में। मैग्नीशियम से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कार्बन किसके साथ बना सकता है? कार्बन के साथ में। तो यहां पे आपके पास में आता है CO2 कुछ इस तरह से, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, MgBr हो गया ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी कहानी हो गई। CO2 को भी अगर आप देखते हो तो यहां पर ये जो CO2 है ये कुछ ऐसा है,
ऐसा ऐसा ऐसा। अब वही तो कहानी चल रही है भाई, यहां पे CO2 ऐसा चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन चुका है, सिंपली इसका करवा देना है हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो जो आपके पास में एक कंपाउंड तो क्या बन जाएगा, MgOHBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, प्लस अब आपके पास में यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो रिएजेंट कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसा। थर्ड पोजीशन पे स्टिल नाइट्रो ग्रुप है। अब यहां पर आ गया कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये OH ग्रुप, ये लो, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इजी, बहुत इजी हो गया। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी कर देते इरेज, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन हम लोग को बनाना है। ओके कोई बात नहीं, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन कैसे बनेगा। यहां पर मैंने बना दिया है इस बेंजीन को ऐसा। अब यहां पे 1 और 4 पे चलेगा, 4th पोजीशन पे मिथाइल है, सो फॉर दैट रीजन हम लोग यहां पर लगाते मिथाइल एसिटोफिनॉन। अगर आपको बनाना है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन हो जाएगा। अब ये बोलते हैं कि इस 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट करना है 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, और वो भी कौन सा, बेंजीन वाला। तो सबसे पहले तो बेंजीन बना दो, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में ये हो जाएगा, और दूसरा वाला आपके पास में यहां पे ये हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां से यहां कन्वर्जन के लिए क्या क्या दुख तकलीफ है, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। पहली बात तो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, KMnO4 लगा के सर मैं ऑक्सीडेशन करने में कैपेबल हूं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो आपके पास में है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप को हटाना है और इसके जगह हाइड्रोक्साइड लगाना है। 2 समस्याएं हैं, समझ में आ गई। समस्या नंबर 1 की यहां पर ऑक्सीडेशन करवाना है और COOH बनाना है। समस्या नंबर 2 कि सर यहां पे CH3 हटाना है और OH लेकर आना है। दोनों समस्याओं का चलिए करते हैं निवारण। कैसे निवारण करेंगे समझना। सबसे पहले तो हमने यहां पर बात करी कि हम इधर वाली समस्या नंबर 2 को हटाते हैं। ठीक है, समस्या नंबर पहले 2 पे फोकस करेंगे, फिर उस पे जाएंगे। समस्या नंबर 2 पे फोकस करने के लिए मैं कुछ ऐसा रिएजेंट यहां पर लाऊंगा जो इस मिथाइल को रिप्लेस कर दे और खुद यहां पे आ जाए। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, वही पुराना काम, धोखेबाज ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस कार्बन की पॉजिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इस कार्बन की पॉजिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये कार्बन ढूंढता है ऐसा ग्रुप जो हाईली नेगेटिव हो, जिसके साथ में वो बॉन्ड बना सके। तो देखो ऐसा नेगेटिव ग्रुप कौन होगा, बहुत सिंपल सी बात है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर आओ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक तो पहली बात बेस होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव होता है। कार्बन यहां इस धोखेबाज ऑक्सीजन की वजह से ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुका है, तो OH नेगेटिव का यहां आना बहुत आसान होगा। CH3 ग्रुप यहां से बाहर चले जाएगा। तो ये लो, पहली समस्या तो हमने कर दी दूर। ये लो, ऐसा, ये रही बेंजीन की रिंग, यहां रहा डबल बॉन्ड O और यहां रहा OH।
ठीक है, पहली समस्या हो गई दूर। अब बात करते हैं दूसरी समस्या। इस मिथाइल को कन्वर्ट करके मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की खासियत होती कि यहां बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑब्वियस बात है सर यहां ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए और बहुत सारा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हमेशा हम? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। जैसे ही आप यहां पर KMnO4 लोगे तो ऑब्वियस बात है, देखो ये तो अपने एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक पे जा चुका है, पर ये अभी भी क्या है? बिल्कुल क्या है? बिल्कुल अभी नया नया सा है, CH3 है। ऑक्सीडेशन परफॉर्म करवाओगे CH3 के ऊपर तो क्या मिल जाएगा? ऐसा ऐसा ऐसा। जस्ट अ मिनट, जरा अच्छे से बेंजीन को हम ड्रॉ कर लें। ऐसा, यहां पर COOH ऑलरेडी चल रहा था, यहां पर जो मिथाइल ग्रुप होता है ना उसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन और अपनी एक्सट्रीम स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड पर वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में जो यहां शुरुआत करी थी आपने शुरुआत करी थी कि आप यहां चले थे 4 मिथाइल एसिटोफिनोन से और गाड़ी को एंड करा आपने 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे, बेंजीन 1,4, सॉरी बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो बस हो गया ये सॉल्व। चलो अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। चलो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सीन ऐसा 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 और ऐसा, ये क्या हो गया हमारे पास में? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन से हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो हेक्सेन में क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 2 3 4 5 और 6। पहली पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे रे रे रे, पहली पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो यहां पर भी COOH ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहां पर भी COOH ग्रुप प्रेजेंट है। बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर लोगे तुम लोग, वैलेंसी मैच करना है, सब में CH2 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 बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत आसान है ये भी। यहां पे कहानी बस इतनी सी है कि जो आपके पास में ये साइक्लोहेक्सीन है, अगर मैं इस साइक्लोहेक्सीन के बॉन्ड को यहां से तोड़ देता हूं, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन के बॉन्ड को तोड़ा तो ये हेक्सेन बन जाएगा। डबल बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी कहानी है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बॉन्ड को तोड़ के सीधा करना है। अब जब आपने देखा कि चलो सर बॉन्ड को तोड़ के सीधा करना है, तो उसका तरीका क्या ऐसा एलिमेंट लाएं जो डबल बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर दे? तो बहुत ही आसान सा जवाब है सर, यहां आप लाओगे पहले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को और उसको कर दोगे हीट। अब ऐसा क्यों कर रहे हो समझना, H2SO4 जनरेट करवाएगा H पॉजिटिव को, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लेकर यहां पर आना है तो सल्फ्यूरिक एसिड में से बहुत सारे H पॉजिटिव निकलेंगे। ये H पॉजिटिव क्या करेंगे? उस जगह भाग कर जाएंगे जहां उनको बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस जगह पर उनको खूब सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और जैसे इसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तो सारे H पॉजिटिव यहां आकर करेंगे अटैक।
जिस वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। नॉर्मल H2SO4 लाता ना तो सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होता, पर H2SO4 को रख के मैंने गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर H पॉजिटिव बहुत सारे निकलेंगे, रिएक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा, तो जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हुई। इसके बाद जब ये बॉन्ड हो चुका है डिस्ट्रॉय, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक काम है। वो सिंपल सा काम क्या होगा, बोले सर सीधा सीधा KMnO4 लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, KMnO4 लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि मुझे दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए। बड़े सिंपल है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने दोनों तरफ लगा दिया तो क्या मिल गया आपको, ऐसा ऐसा ऐसा। इधर भी COOH ग्रुप मिल गया है, इधर भी COOH ग्रुप मिल चुका है, और कहानी हो चुकी है खत्म। ये देखो सारा बन चुका है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन, ये वाला। इसको मैंने सीधा लिखा, यहां पर रिंग में लिख दिया, क्या ही समस्या। तो बस ये भी हो गया सॉल्व। क्लियर हो गई बात। यहां पर क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले बनाया था हमने ब्यूटेनल, मिथ, एथ, प्रॉप और ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेनल है ना, मेथ, एथ, प्रॉप एंड ब्यूट। ये क्या हो गया, ये हो चुका है ब्यूटेनल, जिससे क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ये बन चुका है ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो क्या करा है, ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए क्या करा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास हमारा हथियार कौन सा होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो बस सिंपल ये कहानी बना दी और ये भी हो चुका है सॉल्व, इजी। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये भी हो चुका है हमारे पास में कंप्लीट। हमारे DPQ8 भी आज हो चुकी है सॉल्व, और सॉल्व करने के साथ साथ ही आप लोग बढ़िया से कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो। साथ ही साथ magnetbrains.com की जो ऑफिशियल साइट है इसको भी विजिट करके तुरंत खुद को करो रजिस्टर, ताकि आप लोग सभी कंटेंट को ज्यादा इजी फॉर्मेट में एक्सेस कर सको। जैसे आपने देखो यहां पर देख रहे हो क्लास 12, इसके अलावा देखो NTSC, ओलंपियाड, CBSE, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कि फॉर विच कैटेगरी यू आर गोइंग। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए आप जा रहे हो वो सिलेक्ट करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे क्लिक करके यहां पर सारा कंटेंट मिल जाएगा, NCERT सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन, MCQ, और ये सारे कंटेंट जो मैंने यहां पर पढ़ा के रखे हुए हैं, ये सभी कुछ मिल जाएगा आपको। और ये सारा मिलने वाला है फ्री, कोई भी कॉस्ट यहां पर नहीं होती है। इसके अलावा भी मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी अवेलेबल है, हिंदी चैनल को आप कर सकते हो एक्सेस। हिंदी चैनल को आप एक्सेस करके यहां पे सारा कंटेंट देख सकते हो हिंदी में, और वो भी क्या होगा, बिल्कुल फ्री। तो बस इसी बात पे ही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी यहां इसका फायदा उठा सके। तो इसी नोट के साथ में करते हैं हम इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।